हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 आपके लिए लेके आऊंगी और इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से मिल सकता है। आप नीचे दिए गए लिंक से कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और ये जो क्लास रहेगी ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। क्वेश्चन ऑप्शन कंटेंट भी जैसा दिया गया है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वो आपको पीडीएफ में मिलेगा जैसा पढ़ाया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंबाइंड मिलेगा जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 मंथ का हमारा जनवरी से जून तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी वीडियो आ चुका है, वो भी आप लोग जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वो हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 6 मंथ का जनवरी से जून तक का आरबीआई सर्कुलर भी आप लोग जरूर देखिए, वो भी हमारे चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। जल्दी पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और आप लोग मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए और जुड़िए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, which two currencies will be used for bilateral trade between India and Bangladesh besides the US dollar? क्या बोला गया है इसमें कि भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर के अलावा किन दो करेंसीज का उपयोग किया जाएगा। तो अभी तक जो किया जाता है वो यूएस डॉलर का किया जाता है। ठीक है, और पूछा गया है कि इसके अलावा अब किन दो करेंसीज का किया जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश की बात हुई है, तो टका और रुपी, क्योंकि करेंसी क्या है, हमारी करेंसी क्या है रुपीज, टका क्या की है बांग्लादेश की। तो दो देशों की बात हुई है, इंडिया की करेंसी रुपीज और बांग्लादेश की करेंसी है टका। तो दो देशों के बीच में व्यापार है यूएस डॉलर के। मेन जो इसका काम है वो क्या है, क्यों ये किया गया है, तो ये किया गया है दो देशों के बीच की करेंसी जो हो गई है बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश बिसाइड्स द यूएस डॉलर। तो कुल मिला के इसका जो मेन उद्देश्य है वो है अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करना और अपने ही जो रीजनल करेंसी है और जो अपना ट्रेड है, व्यापार है, बिजनेस है, उसको मजबूत करना इसका मेन एम है। ठीक है, कंटेंट देख लेते हैं क्या बोला गया है। India and Bangladesh have agreed to start bilateral trade in Bangladeshi currency taka and Indian currency rupees besides the US dollar। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर के अलावा बांग्लादेशी मुद्रा, क्या है बांग्लादेश की मुद्रा मतलब करेंसी क्या है, टका है, और भारतीय करेंसी रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है, The trade transactions in rupees was launched on July 11, 2023 after a virtual meeting between the central bank governors of both currencies। बोला गया है कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के बीच एक आभासी बैठक के बाद 11 जुलाई 2023 को रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया गया था। ठीक है, कब हुई थी ये बैठक, 11 जुलाई 2023 को हुई थी। और उसके बाद से जो बिजनेस है, जो ट्रेड्स है, जो व्यापार है, वो जो लेन देन व्यापार का किसमें शुरू किया गया है, रुपये में शुरू किया गया है। तो याद रखना इसमें जो दो करेंसीज हैं, दो करेंसीज दो देशों की हैं, बांग्लादेश की करेंसी टका और इंडिया की करेंसी है रुपीज। और ये जो बांग्लादेश और इंडिया जो दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड हुआ है, किस किस के बीच में हुआ है, तो यूएस डॉलर जो है उसको उसकी निर्भरता, उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हुआ है। ठीक है, दो देश तो आपको पता है कौन से हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। The move is aimed at reducing dependency on the US dollar and strengthening regional currency and trade. According to Bangladesh Bank, the exchange rate will be determined by the क्रॉस करेंसी रेट मेथड। वही बोला गया जो मैंने आपको समझाया कि इस कदम का जो उद्देश्य है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और क्षेत्रीय मुद्रा और व्यापार को मजबूत करना है। बांग्लादेश के अनुसार विनिमय दर क्रॉस मुद्रा पर पद्धति द्वारा निर्धारित की जाएगी।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देख लेते हैं। द ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज विल बी बेस्ड ऑन बांग्लादेश टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स नॉट एक्सीडिंग दैट अमाउंट। ठीक है, तो रुपये में व्यापार समझौता बांग्लादेश की कुल निर्यात आय पर आधारित होगा और उस राशि से अधिक नहीं होगी। ये सारे जो पॉइंट्स आपको पढ़ाती हूँ ना मैं कंटेंट में, इन अलग अलग हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, तो इनको आपने ना जरूर पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, जैसे आपको सुटेबल है। मैं बार बार अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट्स देखते हैं, वो काफी बोर भी हो जाते होंगे कि मैम हर क्लास में बोलती है, लेकिन बोलना जरूरी है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप जरूर पढ़िए, उसको आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन काफी डीप में पूछे जा रहे हैं आजकल, और कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं, और पूछे जरूर जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे जो नेक्स्ट बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसलिए जो इतना सारा मैं आपको ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ ना, ये सब कुछ इसको अपने लाइन बाय एक भी पॉइंट, एक भी न्यूज, एक भी इंफॉर्मेशन इसमें मिस नहीं होनी है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ऐसे 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 जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है। तभी मैंने दोनों लैंग्वेज में दिया है। इतने एफर्ट्स डालने के बाद दो लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड कराना काफी मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड किया है ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट का भी कुछ भी डेटा मिस ना हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का भी कुछ मिस ना हो। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंने दोनों लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग जरूर पढ़िए। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है, जो समझ में आता है, जो इजी रहता है, जिससे अच्छे समझ में पाते हैं, वो लैंग्वेज में आप जरूर पढ़िए। कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा 100%। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मैंने सिंपल सा पूछ लिया है यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, डीप में आ सकता है, बहुत ही डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जो बैंक एग्जाम्स हैं, तो उस तरह से आप लोग पढ़िए प्लीज। ठीक है, कंटेंट देख लेते हैं, और जरूरी नहीं कि मैं सारा कंटेंट डिस्कस करूं, आप लोग कुछ कंटेंट वीडियो को पॉज करके भी पढ़िए और पीडीएफ डाउनलोड करके, जैसे सुटेबल है, जैसे सुटेबल, सब कुछ फ्री है सबके लिए, जिसको जैसे सुटेबल है वैसे पढ़िए। ठीक है, Bangladesh imports from India in the last fiscal year was around 13.69 billion US dollar, of which 2 billion US dollar will be traded in rupees while the rest will be paid in US dollar। बोला गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत से बांग्लादेश का आयात लगभग 13.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार रुपये में किया जाएगा, जबकि बाकी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। नेक्स्ट, export from Bangladesh to India were about 2 billion US dollar and transactions regarding these will be made in rupees and टकास। ठीक है, तो बांग्लादेश से भारत को निर्यात लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इनके संबंध में लेन देन रुपये और टक्का में किया जाएगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है, देखिए इसमें से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर्स कैन यू गेट विद द क्लब विस्तारा IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन अ ईयर। बोला गया है कि क्लब विस्तारा IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से आप एक वर्ष में कितने मानार्थ प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर प्राप्त कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, 3, 5, 4 या फिर 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है, इसका कंटेंट इंग्लिश में है, इजी लैंग्वेज है, सब समझ पाएंगे, तो देख लेते हैं कंटेंट सिंपल सा क्या बोला गया है। इट इज अ न्यू ट्रैवल क्रेडिट कार्ड दैट ऑफर्स अ रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एंड रिवार्ड्स फॉर frequent flyers and travel enthusiasts। some of the features of the card are, क्या क्या कौन से फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है अप टू 5 कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर्स ऑन अचीविंग स्पेंड माइलस्टोन्स। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स एंड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। नेक्स्ट है ट्रिप कैंसिलेशन कवर अप टू ₹10,000। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग फी ऑफ रुपीज कितना है 4,999, और अर्न अप to 8 club Vistara points for every ₹200 spent। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा सिल्वर टायर मेंबरशिप। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी चेक इन बोर्डिंग एंड बैगेज हैंडलिंग एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपने देखने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर समझ में आ गया होगा। पूछा गया है कि क्लब विस्तारा IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से आप एक वर्ष में कितने मानद प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 कर सकते हैं। तो 5 कॉम्प्लीमेंट्री प्रीमियम इकोनॉमी टिकट वाउचर्स कैन यू गेट विद द क्लब विस्तारा IDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन अ ईयर। ठीक है,
इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या बोला गया है, द कार्ड इज पावर्ड बाय मास्टर कार्ड एंड द रिजल्ट ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्लब विस्टारा एंड मास्टर कार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिजाइन टू रीडिफाइन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस टू मीट द एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ न्यू एज ट्रैवलर्स। ठीक है, तो इसे यात्रा के अनुभवों को फिर से परिभाषित करने और नए जमाने के यात्रियों की लगातार बदलती मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ, इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग भी नहीं है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, What is the name of the device that PhonePe has launched for its merchant partners? उस डिवाइस का क्या नाम है जिसे फोनपे ने अपने व्यापारी भागीदारों यानी कि मर्चेंट पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया है? क्या नाम है उस डिवाइस का? तो फोनपे पीओएस सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या नाम है? फोन पे पीओएस सॉल्यूशन। पीओएस क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, तो फोन पे लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म इन इंडिया हैज लॉन्च्ड ए पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइस दैट इनेबल्स मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट पेमेंट्स विया डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड यूपीआई, प्रोवाइडिंग देम विद अ सिंपल एंड सीमलेस सेटलमेंट एक्सपीरियंस। क्या बोला गया है इसमें कि भारत में अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है जो व्यापारियों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, जो उन्हें एक सरल और निर्बाध निपटान अनुभव प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिवाइस कम्स preloaded with the PhonePe POS app and support transactions through tap, swipe, dip and interoperable dynamic QR codes। तो डिवाइस PhonePe POS ऐप के साथ प्रीलोडेड आता है और टैप, स्वाइप, डिप और इंटरऑपरेबल डायनामिक क्यूआर कोड के माध्यम से लेन देन का समर्थन करता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला गया है? डिवाइस का नाम पूछा है आपसे सीधी सीधी कि उस डिवाइस का क्या नाम है जिसे फोनपे हैज लॉन्च फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स। तो फोनपे ने जिस डिवाइस को अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए लॉन्च किया है उस डिवाइस का नाम है फोनपे पीओएस सॉल्यूशन। पीओएस स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल। क्लियर? इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये पॉइंट्स आपने वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके जैसे सुटेबल है उसको जरूर पढ़ना है। एक मैं रफ रीडिंग में बता दूं क्या क्या लिखा गया है। The device is offered at a nominal monthly rental and comes with a world-class product quality and service from PhonePe। यानी कि ये डिवाइस मामूली मासिक किराए पर पेश किया जाता है और फिर फोनपे की विश्व स्तरीय उत्पाद गुणवत्ता और सेवा के साथ आता है। This is a game-changing solution that brings convenience and flexibility to merchant partners across India. It also features a unified and cohesive interface that supports various modes of payment, providing कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एज वेल। ठीक है, तो बोला गया है कि ये एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन है जो पूरे भारत में व्यापारियों भागीदारों के लिए सुविधा और लचीलापन लाता है। इसमें एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण इंटरफेस भी है जो भुगतान के विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, साथ ही ग्राहकों को सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोन पे एम्स टू एक्सपेंड दिस सॉल्यूशन पैन इंडिया एंड डिप्लॉय। कितना अमाउंट है ये? 1,50,000 डिवाइस बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, फोनपे का लक्ष्य पूरे भारत में इस समाधान का विस्तार करना और अगले साल तक 1,50,000 डिवाइस तैनात करना है। सारे पॉइंट्स देख लिए, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं वीडियो को पॉज करके जैसे कंफर्टेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्स आ ही गए हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, मतलब समझ लो 0 के बराबर टाइम में इतना पढ़ना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which e-commerce platform has partnered with Axis Bank to offer personal loan to its customer? तो पूछा गया है कि किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। अगर आप लोगों ने अपने फोन में फ्लिपकार्ट ऐप जो है वो डाउनलोड किया है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ रहा होगा रेगुलरली कि आपको 5 लाख तक का लोन ऐसा कुछ आ रहा होगा नोटिफिकेशन। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट। ठीक है, पूछा गया है कि किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने, तो फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक टू ऑफर पर्सनल लोन टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, फ्लिपकार्ट एन इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन द कंट्री। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट जो है उसने फ्लिपकार्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक जो भी बोले एक्सिस बैंक के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है।
क्या बनाई है देखते हैं। द एम ऑफ दिस कोलैबोरेशन इज टू ऑफर पर्सनल लोन टू फ्लिपकार्ट, कितना 450 मिलियन कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग देम विद एडेड कन्वीनियंस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस सहयोग का उद्देश्य फ्लिपकार्ट के 450 मिलियन ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना है, उन्हें अतिरिक्त सुविधा और लाभ प्रदान करना है, इसका मेन एम है। ठीक है, इस कोलैबोरेशन का जो हुआ है फ्लिपकार्ट और एक्सिस बैंक के बीच में। तो याद रखना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसने क्या किया है, पार्टनर्ड विद द एक्सिस बैंक टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। द एम ऑफ दिस कोलैबोरेशन इज टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू फ्लिपकार्ट 450 मिलियन कस्टमर। आपको पता है कितने कस्टमर है फ्लिपकार्ट के, 450 मिलियन, 450 मिलियन कस्टमर्स को, प्रोवाइडिंग देम विद एडेड कन्वीनियंस द बेनिफिट। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त सुविधा का लाभ प्रदान करना है। समझ में आ गया। अब जो ये कंटेंट इसके अलावा मैंने दिया है वो डिटेल्स में पूरी न्यूज आपको एक्सप्लेन की गई है, इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन की गई है। इसको आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है, जैसा सुटेबल है वैसे पढ़ना है। मैं एक रीडिंग इसकी फटाफट से देख लेती हूँ क्या क्या वो लिखा गया है। The personal loan service introduced by Flipkart and Axis Bank offers competitive loan option allowing customers to borrow amounts as high as 5 lakh. It also provides flexible repayment cycle ranging from 6 to 36 months. Flipkart और Axis Bank के द्वारा शुरू की गई व्यक्तिगत ऋण सेवा प्रतिस्पर्धी ऋण विकल्प प्रदान करती है, जिससे ग्राहकों को 5 लाख तक की राशि उधार लेने की अनुमति मिलती है। यह 6 से 36 महीने तक का लचीला पुनर्भुगतान चक्र भी प्रदान करता है। दिस इनिशिएटिव इनेबल्स फ्लिपकार्ट कस्टमर्स टू एक्सेस इंक्रीज परचेजिंग पावर एंड इंप्रूव अफोर्डेबिलिटी। यानी कि यह पहल फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को बढ़ी हुई क्रय शक्ति और बेहतर सामर्थ्य तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। It is a part of Flipkart's broader commitment to offer a range of credit options and comprehensive financial solutions, including pay later, product financing, seller financing, credit cards, and now personal loans. ठीक है, तो ये जो क्रेडिट विकल्प को व्यापक वित्तीय समाधानों की एक सीरीज की पेशकश करने की फ्लिपकार्ट की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके बाद में पेमेंट और क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है, और सेलर फाइनेंसिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड नाउ पर्सनल और व्यक्तिगत ऋण भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ वहां के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना बता दूं मैं, डिटेल्स में जरूर आएगा। और आप लोगों ने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, पॉइंट बाय पॉइंट, जितने भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What is the name of the education financing startup that got the NBFC license from RBI? तो उस शिक्षा वित्त पोषण स्टार्टअप का नाम क्या है जिसे आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस मिला है? क्या नाम है? प्रोपेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है? Propel, an education financing startup that has obtained a NBFC license from the Reserve Bank of India. ठीक है, this is a significant milestone for the company as it will enable them to disburse loan worth कितना 2000 crore by financial year 24 and to offer more customized financing products to students across India. तो ये कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, तो प्रोपेल जो एक क्या बोलेंगे एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप है, उसने आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है। किसने किया है? प्रोपेल ने। इसका नाम, ये पिक्चर भी याद रख सकते हैं अपने माइंड में। ठीक है, तभी मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड कराती हूँ हर क्वेश्चन के साथ, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को क्या पता एग्जाम टाइम पे एक पिक्चर ही याद आ जाए कि मैम ने ऐसा पढ़ाया था और वो सही हो जाए क्वेश्चन, है ना, सिलेक्शन हो जाए इसी के साथ ही, एक क्वेश्चन सही होने के साथ ही। तो क्या बोला गया है कि यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 2000 करोड़ के ऋण वितरित करने और पूरे भारत में छात्रों को अधिक अनुकूलित वित्त पोषण उत्पाद पेश करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ये सारे पॉइंट्स आपने खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, एक रफ रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं क्या लिखा गया है। बोला गया है Propel has already partnered with over 2000 educational institutes and assisted more than, कितना अमाउंट है,
2 lakh customers in achieving their educational aspirations. ठीक है, the company is backed by Westbridge Capital, States Ventures and Indian Cushion. चलेंगे नेक्स्ट पे. What is the name of the bank that launched the RuPay Select Debit Card? तो उस बैंक का क्या नाम है जिसने RuPay Select Debit Card लॉन्च किया है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इंडियन ओवरसीज बैंक. ठीक है, पूछा गया है किस बैंक ने, तो इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च द RuPay Select Debit Card. Indian Overseas Bank has launched a new RuPay Select Debit Card for its high net worth individual HNI customers. क्या है HNI? HNI का फुल फॉर्म है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने HNI कस्टमर्स के लिए एक नया RuPay Select डेबिट कार्ड लॉन्च किया है. किसने किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने किया है. ठीक है, HNI कस्टमर्स के लिए नया RuPay Select डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, याद रखना. द कार्ड ऑफर्स लग्जरी कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज जिम मेंबरशिप, फ्री हेल्थ चेकअप, कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन, स्पा सर्विसेज एंड लॉन्च एक्सेस इन सिलेक्टेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा क्या बोला गया है कि कार्ड जो है वो लग्जरी सुविधाएं जैसे सुरक्षा लाभ प्रदान करता है और जिम मेंबरशिप है इसमें और फ्री हेल्थ चेकअप है इसमें और कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स है, स्पा सर्विसेज है, लॉन्ज एक्सेस है, ये सभी कुछ इसमें शामिल है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है टू बी एलिजिबल फॉर द कार्ड वन नीड्स टू हैव सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद इंडियन ओवरसीज बैंक मेंटेनिंग एन एवरेज डेली बैलेंस ऑफ 1 लाख. ठीक है, तो किनको मिलेगा ये देख लेते हैं. बोला गया है इसमें कि कार्ड के लिए पात्र होने के लिए जो एलिजिबल है वो क्या उसकी कंडीशन है कि किसी के पास एक बचत बैंक खाता या इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ जमा प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें 1 लाख का एवरेज यानी कि औसत दैनिक शेष बनाए रखना है, 1 लाख का बैलेंस बनाए रखना है, मेंटेन. ठीक है, द कार्ड हैज अ कैश विड्रॉ लिमिट कितनी होगी इसकी 50,000 एंड अ डेली लिमिट फॉर यूजर्स इन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 लाख. ठीक है, बोला गया है क्या बोला गया है इसमें कि कार्ड में नकद निकासी की सीमा कितनी होगी, वो मैंने 5 लाख बोला क्या, 50,000 है. ठीक है, ये 50,000 और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की दैनिक सीमा 5 लाख है. ठीक है, द चार्जेस फॉर इश्यूएंस ऑफ द कार्ड एंड एनुअल मेंटेनेंस फी आर 800 प्लस GST रिस्पेक्टिवली. तो कार्ड जारी करने का शुल्क और वार्षिक रखरखाव शुल्क क्रमशः 800 प्लस GST है. ठीक है, द कार्ड हैज कैश विड्रॉल लिमिट कितनी है, याद रखना ये 50,000 एंड डेली लिमिट फॉर यूजर्स इन मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट POS ऑफ 5. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलना, सब कुछ पढ़ते हुए चलना. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द NBFC दैट Paytm हैज पार्टनर्ड विद टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स यूजर्स. ठीक है, उस NBFC का नाम क्या है जिसके साथ Paytm ने अपने यूजर्स को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की है, तो वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड. ठीक है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है इसमें, Paytm and Shriram Finance have announced a strategic collaboration to offer financial services to Paytm users including loan products. ठीक है, तो Paytm और Shriram Finance ने Paytm users को ऋण उत्पादों सहित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है. True partnership aims to drive credit inclusion and expand access to credit for small merchant and consumers, especially in rural and semi-urban areas. ठीक है, तो साझेदारी का उद्देश्य ऋण समावेशन को बढ़ावा देना और छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोन तक जो है पहुंच का विस्तार करना है. इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनको आप जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू प्लेटफॉर्म डिड टाटा AIA इंट्रोड्यूस फॉर प्रीमियम पेमेंट्स. टाटा AIA ने प्रीमियम भुगतान के लिए कौन से 2 प्लेटफॉर्म पेश किए हैं, क्या नाम है उन 2 प्लेटफॉर्म का, तो व्हाट्सएप एंड UPI. देखें क्या है,
टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड AIA ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जॉइंट वेंचर किस किस के बीच का है, तो टाटा ग्रुप का और AIA ग्रुप का। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस किसका जॉइंट वेंचर है, ऑप्शंस में आपको अलग अलग कंपनीज के नाम दे दिए, तो आपने याद रखना है टाटा ग्रुप एंड AIA ग्रुप। ठीक है, या ये भी पूछा जाएगा टाटा ग्रुप या AIA ग्रुप जो है जॉइंट वेंचर जो है वो कौन सी कंपनी है, तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। किसी भी तरह से मतलब कुछ भी आ सकता है, आपने याद करना अच्छे से। क्या बोला गया है इसमें, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा ग्रुप एंड AIA ग्रुप हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वे ऑफ पेइंग प्रीमियम्स फॉर इट्स पॉलिसी होल्डर्स थ्रू व्हाट्सएप एंड UPI। तो टाटा समूह और AIA समूह के संयुक्त उद्यम टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से अपने पॉलिसी धारकों के लिए प्रीमियम भुगतान का एक नया तरीका पेश किया है। UPI का फुल फॉर्म सभी लोग ऐसे छोटे छोटे फुल फॉर्म, NPCI फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म याद करना, नहीं याद है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या आपको याद है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करते चलना छोटे छोटे फुल फॉर्म। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, लेकिन जो न्यू है फ्रेशर्स है उनको नहीं पता होगा, इसलिए बता रही हूँ ये सारे फुल फॉर्म आप लोग याद करते चलना। जैसे UPI का है क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, ऐसे NPCI है, ये छोटे छोटे जो सारे हैं ना ये सब आप याद करते चलिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री दैट सच अ फीचर्स हैज बीन लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनी। तो कंपनी के मुताबिक बीमा उद्योग में यह पहली बार है कि किस तरह की सुविधा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है द फीचर्स अलाउ कस्टमर्स टू पे देयर प्रीमियम इंस्टेंटली एंड कन्वीनियंटली थ्रू व्हाट्सएप एंड UPI इनेबल्ड पेमेंट ऑप्शन सच एज गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। बोला गया है कि यह सुविधा कस्टमर्स को व्हाट्सएप और UPI सक्षम भुगतान विकल्पों जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि के माध्यम से तुरंत और आसानी से अपने प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने दिए हैं, ये आपने देखने हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके, जैसे जिसको सुटेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद NPCI टू ऑफर रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन UPI। तो UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी की है, किस बैंक ने की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, according to a media releases by Kotak Mahindra Bank, customers can now use their RuPay credit card on UPI with UPI enabled apps such as Bheem, PhonePe, Paytm, Google Pay, Slice, MobiKwik, etc. ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की एक मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार कस्टमर्स अब अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग UPI पर भीम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, स्लाइस, मोबिक्विक आदि जैसे UPI सक्षम एप्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दिस अलाउ देम टू एक्सेस क्रेडिट विदाउट कैरिंग देयर फिजिकल क्रेडिट कार्ड एवरीवेयर विद देम। ठीक है, इससे उन्हें अपना भौतिक क्रेडिट कार्ड हर जगह अपने साथ ले जाए बिना क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इस तरह से पिक्चर्स याद हो जाएगी ना, तो काफी बार आपको एग्जाम्स में आसानी रहेगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इन पॉइंट्स में क्या आपको समझाया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये पॉइंट समझाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, दे कैन ऑल्सो अर्न रिवॉर्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स एंड गेट एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ अप टू 50 days। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ गेम चेंजर इनिशिएटिव दैट विल इंक्रीज परचेजिंग पावर एंड कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स एज वेल एज डिपेंड द रीच एंड यूजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। क्लियर, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड IFSCA साइन ए MOU विद टू कॉर्पोरेट और सस्टेनेबल फाइनेंस। तो सस्टेनेबल फाइनेंस पर सहयोग के लिए IFSCA ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
What is the right answer of this question? क्या इसका right answer हो जाएगा? तो Climate Policy Initiative India, option A is the right answer. IFSCA stands for International Financial Services Center Authority, which is a regulator to offshore financial transactions in India. It has signed to MOU with Climate Policy Initiative India and IIM Lucknow Enterprise Incubation Center on July 11th, 2023. बोला गया है इसमें कि IFSCA का मतलब आपको पता है, मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको क्या फुल फॉर्म है इसका। उसका फुल फॉर्म है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो पिक्चर पे आप लोग देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। बोला गया है कि भारत में अपतटीय वित्तीय लेन देन के लिए एक नियामक है। इसने 11 जुलाई 2023 को क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया और IIM लखनऊ एंटरप्राइज इंक्यूबेशन सेंटर के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। द MOU with CPI aims to cooperate on sustainable finance, which is critical to achieve transitions to green and resilient economies to meet the climate investment needs in India। ठीक है, तो CPI के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य टिकाऊ वित्त पर सहयोग करना है, जो हरित और लचीली अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन प्राप्त करने और भारत में जलवायु निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डैश रिलीजेस ड्राफ्ट सर्कुलर ऑन क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी। साफ समझ में आ रहा है कि इनमें से किसने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है, तो वो किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, RBI ही करता है, पता होगा कुछ स्टूडेंट्स को, इनको नहीं पता है समझ ले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है हमेशा। ठीक है, The RBI has unveiled a draft regulation that grants debit, credit, and prepaid card holders the authority to select their desired card network, marking a potentially revolutionary development on a global scale। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि RBI ने एक मसौदा विनियमन का अनावरण किया है, जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड धारकों को अपने वांछित कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है, जो वैश्विक स्तर पर संभावित क्रांतिकारी विकास को दर्शाता है। दिस रेगुलेशन चैलेंजेस द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस वेयर कार्ड नेटवर्क ऑप्शंस आर predetermined through agreements between issuer and networks। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, as per the draft circular issued by the RBI, card issuer will be prohibited from entering into any arrangements or agreements with card network that restricts them from accessing the services of other card networks। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FPSB फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड डैश एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसको किया है, तो कृष्ण मिश्रा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या नाम है इनका, कृष्ण मिश्रा। तो भारत के FPSB ने कृष्ण मिश्रा को अपना CEO अपॉइंट किया है। ठीक है, और कब से, 1 अगस्त 2023 से। ठीक है, भारत के FPSB ने 1 अगस्त 2023 से कृष्ण मिश्रा को CEO अपॉइंट किया है। FPSB इंडिया इज द इंडियन सब्सिडियरी ऑफ FPSB, द ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन एंड ओनर ऑफ द इंटरनेशनल सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। क्लियर, क्या बोला गया है इसमें कि FPSB इंडिया FPSB की भारतीय सहायक कंपनी है, जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए वैश्विक मानक निर्धारण निकाय और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजनाकार प्रमाणन कार्यक्रम की मालिक है। क्लियर, तो किसको अपॉइंट किया है इन्होंने अपना CEO, वो किया है कृष्ण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has appointed डैश एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो RBI ने किसको किया है, P वासुदेवन। ठीक है, P वासुदेवन को अपना कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2023 से प्रभावी है, यानी कि हिज अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द 3rd of July 2023। The RBI in a statement said P Vasudevan will look after Department of Currency Management, Corporate Strategy and Budget Department area other
दैट ऑफ बजट एंड फंड्स एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायर टू बीइंग प्रमोटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पी वासुदेवन वाज द चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। क्लियर हो गया? तो पी वासुदेवन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है 3 जुलाई 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the disbursal growth of PMMY loans in the first quarter of financial year 24 compared to the same quarter of the previous year? तो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही में क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? क्या बोला गया है? PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋणों के वितरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 23% की इसमें वृद्धि हुई है। द डिसबर्सल ऑफ लोन अंडर द PMMY इन इंडिया हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज रीचिंग द कितना अमाउंट है ये? 81,597 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24। ठीक है, this marks a notable 23% of growth compared to 62,650 crore disbursed in the same quarter last year. Next, the surge in disbursal can be attributed to the rising demand for loans in the Tarun category and other factors. It is the highest ever increase in disbursal during the first quarter since the launch of the scheme. ठीक है, बोला गया है कि संवितरण में वृद्धि का श्रेय तरुण श्रेणी में ऋण की बढ़ती मांग और अन्य कारकों को दिया जा सकता है। यह योजना शुरू होने के बाद पहली तिमाही के दौरान वितरण में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। कितना परसेंट है? 23% है ना, पिछले वर्ष के कंपेयर में बोला गया है। व्हाट इज द डिसबर्सल ग्रोथ ऑफ PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24 कितना है? 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच कैटेगरी ऑफ लोन्स एक्सपीरियंस एन इंक्रीज डिमांड अंडर मुद्रा लोन्स लीडिंग टू द ग्रोथ इन डिसबर्सल्स। तो मुद्रा ऋण के तहत किस श्रेणी के ऋणों की मांग में वृद्धि हुई जिससे वितरण में वृद्धि हुई है? तरुण। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला गया है। तरुण कैटेगरी डिमांड क्या बोला गया है? द सिग्निफिकेंट राइज इन डिसबर्सल्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर तरुण कैटेगरी लोन्स ड्राइवन बाय बोरोवर्स अपग्रेडिंग फ्रॉम द इनिशियल शिशु कैटेगरी ऑफ लोन्स। ठीक है, बोला गया है कि संवितरण में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय तरुण श्रेणी के ऋणों की बढ़ती मांग को दिया जा सकता है जो ऋणों की प्रारंभिक शिशु श्रेणी से अपग्रेड करने वाले उधारकर्ताओं के द्वारा प्रेरित है। ठीक है, तो याद रखना विच कैटेगरी ऑफ लोन्स, तो तरुण कैटेगरी ऑफ लोन्स एक्सपीरियंस इंक्रीज डिमांड अंडर द मुद्रा लोन्स लीडिंग टू द ग्रोथ इन डिसबर्सल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेट प्रोवाइड्स a safety valve for banks to meet unforeseen liquidity requirements by borrowing funds from the RBI against the collateral of the government securities। ठीक है, तो कौन सी दर सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध आरबीआई से धन उधार लेकर बैंकों को अप्रत्याशित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुरक्षा वॉल्व प्रदान करती है? तो वो है MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है, ऑप्शन डी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। द MSF rate allows banks to borrow overnight funds from the RBI against the collateral of government securities in case of unforeseen liquidity requirements. Next point है, the marginal standing facility rate is the rate at which banks can borrow overnight funds from the RBI against the collateral of the government securities. It is higher than the repo rate and provides a safety valve for banks to meet any unforeseen liquidity requirements। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which of the following bank has recently announced the launch of Metaverse, a virtual branch offering a unique banking experience? ठीक है, तो किस बैंक ने हाल ही में
एक अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करने वाली एक आभासी शाखा मेटावर्स के लॉन्च की घोषणा की है, तो वो की है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, PNB has announced the launch of PNB Metaverse, a virtual branch that offers a unique banking experience। ठीक है, तो PNB ने एक अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करने वाली एक आभासी शाखा PNB Metaverse के लॉन्च की घोषणा की है पंजाब नेशनल बैंक ने। Customers can explore various products and services such as bank deposit, loan, digital products and government schemes through their mobile phones and laptops। ठीक है, तो जो कस्टमर्स हैं अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं जैसे कि बैंक, जमा, ऋण, डिजिटल उत्पाद और सरकारी योजनाओं का पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी भी मैं जल्दी लेके आऊंगी आपके लिए। कंप्लीट PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से। और आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट को जरूर बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे बैंकिंग पढ़ रहे हैं, ताकि और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की। मेरी पूरी कोशिश है, काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि करंट अफेयर्स की भी आपको चाहिए, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर्स भी लेके आऊं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस भी लाने की पूरी कोशिश है। एग्जाम से पहले पहले मैं आपका पूरा जनवरी से सितंबर तक का करंट अफेयर्स कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी, और जहां तक है हो भी जाएगा, उस पर काम अभी चल ही रहा है, पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 6 आपका पूरा 6 क्या बोलेंगे 8th मंथ अगस्त तक का पूरा आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, इन सभी का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।